हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। टर्म 1 की डेट शीट आने के बाद बच्चों के चेहरे पे घबराहट, उनकी घबराहट को कम करने के लिए एक प्यारा सा वीडियो उनकी डिमांड पे कि सर केमिस्ट्री में जो 14 दिसंबर को हमारा पेपर है 35 में 35 कैसे गेन करें। तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, हौसले भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो मजबूत हौसले के साथ हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। पूरी स्ट्रेटजी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। कोई भी बात हवा हवाई नहीं होगी कि जाके किताब फाड़ दो, जाके मैदान में झंडा गाड़ दो। आपको खुद पढ़ना है, एक सही ट्रैक से बेहतर स्ट्रेटजी आपको मिलेगी और गूगल केमिस्ट्री आपको टर्म 1 में पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा आपकी जर्नी को सक्सेस बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करें, 35 मार्क का हमारा सीबीएसई टर्म 1 केमिस्ट्री का एग्जाम लेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता है और ये भी पता है कि एग्जाम एमसीक्यू होगा, इसलिए किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना। एक एक टॉपिक को हमको डिटेल एनालिसिस करना है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमको पढ़ना है, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर के मन में कौन से लाइन से क्वेश्चन पुटअप हो जाए। पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, जब डिस्क्रिप्टिव आता था तो हम पर्टिकुलर नेम्ड रिएक्शन को फोकस करते थे, बट अभी बात करें अगर ऑर्गेनिक की तो नेम्ड रिएक्शन नहीं, वहां से कौन कौन से टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है वो भी क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। तो क्या सर कोई ऐसा रोड मैप है जिससे हम फॉलो करके 35 में 35 गेन कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर। आइए देखते हैं वो रोड मैप क्या है। सबसे पहले बात करें हमारे कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, तो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर और बायोमॉलिक्यूल। अगर हम इनको डिवाइड करें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बेसिस पर, तो फर्स्ट 2 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं जो बेटेज हमारे 10 मार्क के, और जो हमारा तीसरा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये अकेले इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और अकेले ही 10 मार्क का आएगा। और उसी के बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, हेलो एल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर एंड बायोमॉलिक्यूल, तो 10 और 10 20 हो गया और बचे 15 मार्क। इसका मतलब सर अगर हम बात करें तीनों के बेटेज की, तो सबसे ज्यादा बेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, सर सबसे आसानी से मार्क कौन गेन कराएगा? भाई अकेले एक चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको पढ़ के आप 10 में 10 मार्क बहुत ही बेसिकली अचीव कर सकते हो। तो सर हम कैसे पढ़ें? इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आप फोकस करो पी ब्लॉक कंप्लीट कर लो। क्यों भाई? क्योंकि 10 मार्क हमको केवल एक चैप्टर पढ़ के मिलेंगे। तो सर ये कितने दिन में कवर होगा? सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। और वहीं पर बात करूं, अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाहते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, वहां से आपको 10 में 10 मार्क पूरा मिल जाएगा। सर सबसे ज्यादा एफर्ट किसमें लगेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग कोविड के दौरान वाले स्टूडेंट हो, पिछली बार जीओसी आपने ढंग से नहीं पढ़ी होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्ट 12th में ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन पा रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता था कि हमारा एग्जाम होगा। तो सबसे टिपिकल पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने फीडबैक लिया बच्चों से, ऑर्गेनिक पड़ेगा। तो सर ऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर करें? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऑर्गेनिक को प्रिपरेशन करने का भी तरीका बताऊंगा। अब बात करता हूं सर सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन को हमको कैसे करने हैं। देखो यार, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे, मास्टरमाइंड मिल जाएगी, आपको अवतार मिल जाएंगे और बहुत सारे सीबीएसई के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। लेकिन वो सैंपल पेपर हमारे लिए यूजफुल तब है जब हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे हम बात करें सॉलिड स्टेट की, हमने डिफेक्ट के डीप कॉन्सेप्ट को एकदम पढ़ लिया। अब भाई डिफेक्ट से चाहे सैंपल पेपर हम सॉल्व करें तो भी डिफेक्ट के क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे हम मास्टरमाइंड के 7-8 क्वेश्चन करें तो भी कर लेंगे, हम किसी भी चाहे एमटीजी का करें तो भी हम सैंपल पेपर कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो, आपका फोकस क्वेश्चंस पे ना होकर के आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। अगर आपको पूरा डिफेक्ट समझ में आ गया, शॉर्ट की फ्रेंकल डिफेक्ट समझ में आ गया, मेटल एक्सेस मेटल डिफिशियंसी समझ में आ गया, एफ सेंटर समझ में आ गया, तो भाई सीबीएसई क्वेश्चन बनाएगा तो बनाएगा कहां से? आपको अगर कॉन्फिडेंट रहना है तो किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर लास्ट तक कवर करना है। कैसे कवर किया जाए सर? दूसरा क्वेश्चन वो भी बताऊंगा। और क्या सर सॉलिड स्टेट में इंपॉर्टेंट है? भाई ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, यहां से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर बनेगा। सर कैसे बनेगा? आपको हो सकता है बॉन्ड एंगल दे दिया या एज लेंथ दे दिया और बोला कि ये किस टाइप के यूनिट सेल के लिए फॉलो होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सर कैसे कवर होंगे? ये तो क्वेश्चन बैंक वाले नहीं कवर कराएंगे। तो सर हम कैसे कवर करें? गूगल केमिस्ट्री के चैनल पे विथ ट्रिक सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर अपलोड है, वहां से आप पढ़िए। और अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम को बेट्रिक आप समझ गए तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे सीबीएसई का हो, आपसे नहीं रुकने वाला। तो हमारी पढ़ाई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हम बस बोर्ड दे रहे हैं, हमको इस तरह से जीरो से लेकर पूरे लेवल तक पढ़ना है कि वो किसी भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो हमसे सॉल्व हो जाए। तो पहले हमको 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ने हैं, हमको एक प्लान बनाना है कि सारे टॉपिक कवर करें। फिर जब 15 डेज हमारे रिमेंस रहे, हम लाकर सैंपल पेपर करेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सर एक बात बताइए, नोट्स कैसे बनाएं? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है।
देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सॉलिड होते क्या है, सॉलिड के टाइप क्या है, ये पढ़ लो। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन आज तक सीबीएसई ने पुटअप किए हैं वो देख लो, ये नोट्स बनाने का तरीका है। दूसरा भाई डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट देख लो, वहां से कितने क्वेश्चन आए ये देख लो। तीसरा टाइप ऑफ यूनिट सेल से रैंक के क्वेश्चन आते हैं, एटम ऑक्यूपाइड पोजीशन आता है, वहां से देख लो। मतलब आप एक चैप्टर को भाई एटॉमिक लेवल पर डिवाइड करो। अगर आप एटॉमिक लेवल पर चीजों को डिवाइड कर लिए तो 100% श्योर दैट आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा। आप बोलोगे सर वी कैन अचीव 35 इन 35 इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। भाई कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है, और मैंने बार बार एक चीज बोली, अगर आप इच्छुक हो, अगर आपकी विल पावर है कि सर मुझे 35 लाना है, कोई नहीं रोक सकता। चलो सर और क्या करें, सोल्यूशन में बता दीजिए। भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ो, वहां से सारे क्वेश्चन निकालो, वो किसी भी क्वेश्चन बैंक के हो, फिर सैंपल पेपर सॉल्व करना तो वहां होने चाहिए। चलिए सर आगे बता दीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे पढ़ें। प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को सबसे पहले तो एटॉमिक लेवल पर डिवाइड कर लो, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबेल गैस। एक एक फैमिली को 2-2 दिन दे दो, एक एक दिन दे दो। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो, देन ये देखो किस टाइप के क्वेश्चन राइज करता है सीबीएसई। भाई क्वेश्चन बैंक यही करता है, क्वेश्चन बैंक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक खरीदें, ये गलत बात है भाई। जब आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो कहां से आप क्वेश्चन बैंक करोगे। अब मेरे मुंह से 2 शब्द निकलने वाले हैं, वही हकदार है किनारों का, बदल दे 2 बहाव धारों का। जो बहाव धारों का बदल सकता है वही हकदार है किनारों का। तो जिसने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है उससे क्वेश्चन बैंक सॉल्व होगी, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ना कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक उठा लिया और बोले सर मेरा तो नहीं हो रहा है, लग रहा है केमिस्ट्री गड़बड़ हो जाएगी। चलिए सर आगे बताइए। तो पी ब्लॉक के लिए आप 4 डेज इनफ है, और सोल्यूशन और इसके लिए भाई 3-3 दिन आप दे सकते हो। और बात करें सर ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ें, तो प्यारे बच्चों SN1 SN2 जो हेलो एल्केन का हमारी रिएक्शन है, मैं पेट गारंटेड ले रहा हूं, आप लिख के ले लो। गूगल केमिस्ट्री चैनल के सोमेश सर ने आपसे बोला था कि SN1 SN2 से एक क्वेश्चन मेरी गारंटी है सीबीएसई जरूर पूछेगा। तो सर उस क्वेश्चन को कैसे फेस करेंगे। अगर आपको SN1 SN2 डिटेल में पता है, अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है, तो यार फिर वो सीबीएसई हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, आप क्वेश्चन कर लोगे। सर डिटेल में कौन पढ़ाया, बहुत सारे यूट्यूब के टीचर हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूं तो गूगल केमिस्ट्री चैनल पे SN1 SN2 का डिटेल वीडियो पढ़ चुका है। ओके सर। सर और क्या आएगा भाई, बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है, जैसे उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फ्लैंकस्टीन रिएक्शन, ठीक है। ये सारी रिएक्शन आप ऐसे पढ़ो कि अब, क्योंकि भाई अब डिस्क्रिप्टिव तो आएगा नहीं कि नेम रिएक्शन पे शॉर्ट नोट आएगा, अब पूछेगा ये मिले तो क्या बन सकते हैं। अब आप अगर रिएक्शन को आइडेंटिफाइड करोगे तो कर लोगे। सर रिएक्शन कैसे याद करें, भाई सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ने के बजाय क्यों ना एक रिएक्शन की चालीसा बना ले। अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी ऑर्गेनिक है 3 चैप्टर, कितनी नेम रिएक्शन होगी, 15-16। और यार 15-16 नेम्ड रिएक्शन तुम नहीं कर सकते, और सपने देखते हो कि सर मुझे तो 35 में 35 लाना है, सर मुझे तो बोर्ड का टॉपर बनना है। अगर सपने बड़े रखते हो यार तो मेहनत करने के लिए खड़े रहना पड़ेगा, और मुझे पता है आप कर सकते हो, कोई और नहीं, बस आप कर सकते हो। अपने आप को ये महसूस कराओ, यू कैन डू इट। ये एग्जाम आपके लिए है, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीबीएसई की तरफ से, 2 टर्म में एग्जामिनेशन सॉरी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं सर अल्कोहल फिनाल ईथर में क्या करें। अल्कोहल फिनाल ईथर को एटॉमिक लेवल पे डिवाइड कर लो भाई, अल्कोहल अलग, फिनाल अलग, ईथर अलग, वहां से भी प्रिपरेशन पढ़ लो एक तरफ। भाई शार्ट नोट आपका बहुत जरूरी है। शार्ट नोट कौन बनाएगा, आप अपनी समझदारी से बनाओ। अगर पढ़ना है तो ये भी डिटेल वीडियो अपलोडेड है आपके अपने चैनल पे। बायोमॉलिक्यूल में सर कैसे करें, वहां पे भी भाई कार्बोहाइड्रेट का अलग आप बना लो, ठीक है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं सबका अलग अलग, ठीक। सबसे पहली चीज आपको सिलेबस भी पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इतने चैप्टर, भाई ऐसा नहीं है। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट के भी बहुत सारे टॉपिक कट चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बैंड थ्योरी, उन पर निरर्थक समय मत दो। सबसे पहले आप इन चैप्टर को निकालो, इनके सिलेबस को लिखो, और एक तरफ से एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो। 15 से 20 दिन में ये पूरा रोड मैप आपको तैयार करा देगा। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, अपने दोस्त से मांग लो, खुद खरीद लो एक आध, और उनसे फिर एक एक टॉपिक का पर्टिकुलर क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगी तो कंसिस्टेंसी जनरेट होगी, और कंसिस्टेंसी आएगी प्यारे बच्चों तो सक्सेस कोई रोक नहीं सकता। तो सर क्या करें, तो यही करो भैया, पहले 20 डेज आप पूरी बढ़िया से कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फिर 20 डेज आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लास्ट में सैंपल पेपर करो। सर क्या आप मेरा साथ देंगे मेरी तैयारी में, क्यों नहीं। गूगल केमिस्ट्री चैनल टर्म 1 की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी कराएगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू निकाले हैं, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि अरे सर ने कुछ भी उठा के दे दिया, आपके लिए मेहनत होगी, क्योंकि आपके सपनों को साकार करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद
करता हूं आज की स्ट्रेटजी आपको दिमाग में गई होगी और आपके अंदर कुछ करने का जुनून जगा होगा। अगर जुनून जगा तो उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। टारगेट क्या है? 35 में 35। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।